बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारूज माई लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये सुबह का मेरा जी नाश्ता है। मैंने सिर्फ 2 ब्रेड लिए हैं और एक अंडा। और बस आज हल्का फुल्का दिल कर रहा था, कुछ ज़्यादा हैवी खाने को दिल नहीं कर रहा था मेरा। अच्छा जी, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए, वरना मेरा हस्बैंड जो है ना वो मेरे चैनल को बंद करके छोड़ेंगे। वो कह रहे कुछ नहीं हासिल होना। और बस रिक्वेस्ट है आप सिस्टर से, ब्रदर से, और जितने मेरे वीर भरा हैं सब, और जितनी मेरी बहनें हैं जो मेरे ब्लॉग को पसंद करती हैं, मुझे कमेंट में भी वो हेलो हाई करती हैं, तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अच्छा जी, आज मैं कर रही हूँ इसकी डीप क्लीनिंग। मुझे ना काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे ना यहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग गई थी, और मेरा वैसे भी फ्रिज बहुत ज़्यादा पुराना है। और ये मैंने ना बस पहला जो फ्रिज था ना वो भी यूज़ हुआ, इस्तेमाल हुआ ही लिया था। और उससे पहला जो था ना वो नया था, पता नहीं उसको क्या हुआ था, बिजली का कोई मसला बना, वो नया ही ख़राब हो गया। फिर मैंने जी सेकंड हैंड लिया, ये जो है ना तकरीबन मुझे शायद 18,000 में मिला था। यहाँ बहुत मुझे ये ना महंगा ही लगा है, क्योंकि काफ़ी इस्तेमाल हुआ था। खैर अल्लाह ताला इंशाल्लाह एक दिन हमें पैसे देगा, और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं यूट्यूब की इनकम से ही वो ख़रीदूँगी। तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। हम जो है इतना ज़्यादा दिल कभी कभी डिसहार्ड होता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग आता है, और मैं टाइम पे 10 बजे जो है ना वो अपलोड कर देती हूँ। मेरा जो चैनल है ना वो माशाल्लाह से ग्रो कर रहा है, आपकी दुआ से, आपकी हेल्प से, और आपकी सपोर्ट से बहुत अच्छे सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 290 जो है ना वो मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, और वो उस टाइम अभी मैंने देखा नहीं। अच्छा, ये मेरा जो ब्रश है, ये बड़े काम की चीज़ है। छोटा सा है बिल्कुल वो, लेकिन सफाई बहुत अच्छी करता है। यहाँ से ना मुझे कोई ब्लैक ब्लैक सी चीज़ें नज़र आ रही थी, मतलब कि ब्लैक हो गया था पानी की वजह से, तो मैंने ब्रश के साथ इसको अच्छी तरह से ना वॉश किया। अच्छा, मेरा ना ट्राईपॉड जो है ना वो स्टैंड मोबाइल का, वो ना टूट गया है। तो अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जो है ना वो ले लूँ, बस कोई ना कोई मसले बीच आ जाते हैं। इंशाल्लाह लूँगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम यूट्यूब के लिए, लेकिन यूट्यूब के जितने भी ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, देखते हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और लाइक किया करें, शेयर किया करें हमारी मेहनत को। अच्छा जी, मैंने सारी इसकी क्लीनिंग कर ली थी, और बिल्कुल चमकदार सा ये फ्रीज़र जो है ना हमारा बन के तैयार हो चुका है जी। अच्छा जी, मेरा बड़ा ख्वाहिश है मैं नया फ्रीज़र लूँ। ये बहुत पुराना है, और बहुत ज़्यादा मुझे नहीं इतना ख़ास ये पसंद। मेरा जो अब नए डिजिटल फ्रिज आया ना, मैं देख देख के बड़ा उनको ना खुश होती हूँ। अक्सर सिस्टर के व्लॉग आते हैं, वो भी नया फ्रिज खरीद ली होती हैं और उनको यूज़ कर रही होती है, तो मेरे दिल में भी हसरत होती है कि अल्लाह ताला मुझे भी दे, और अल्लाह उनको भी नसीब में करे जो हमें ये दिखा रही हैं। ठीक है, और सबके लिए दुआ करनी चाहिए। हसद करने से क्या फ़ायदा है, हसद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और बस हमें सलीका आना चाहिए, सलीके से ना चीज़ें रखनी चाहिए। अच्छा, ये अंडे ना दूसरे मैंने साइड पे रख दिए हैं, ये बस थे अंडे कुछ फेंकने वगैरह के लिए ना। अच्छा जी, फ्रूट भी हम जो वॉश करके यहाँ पे सुखा के मैंने रख दिया है। और माशाल्लाह से इतनी प्यारी फ्रिज रखी थी। वो ऊपर बच्चों के सिरप जो इमरजेंसी होते हैं, जैसे कि पेनाडोल, ब्रोफिन, कीलपोल, ये सारे जो है ना, कालपोल या क्या कहते हैं, कीलपोल मुझे आइडिया नहीं है, ब्रेड वगैरह सारा कुछ ये मैंने ना सफाई बिल्कुल ऊपर से भी क्लीन कर दिया था, और नीचे भी मेरा चमकदार फ्रिज तैयार है जी। डीप क्लीनिंग इस एरिया की भी मैंने सफाई कर ली थी। कमरों की बस सफाई डीप क्लीनिंग करनी है, कुछ दिनों बाद में करूँगी। जैसे कि रबी अव्वल आ चुका है, और इंशाल्लाह 12 रबी अव्वल से पहले ये सारी क्लीनिंग करूँगी। ज़ाहिर है हमारे आका की आमद है, गलियों में रौनकें हैं, खुशियाँ हमारे यहाँ पे बहुत मनाया जाता है। 12 रबी अव्वल भी मनाया जाता है, और इमाम हुसैन का चिहलम और उनकी मजालिस यहाँ पे बहुत होती हैं, और सब मिल इत्तेफाक के साथ रहते हैं।
तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गई थी, नीचे वाला एरिया भी ये भी साफ़ करने वाला है, ठीक है। और यहाँ से भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। और पौधे मेरे इतने प्यारे लग रहे थे, कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए थे सारे। और बस मैंने आज बनाने थे आलू चने की रेसिपी आपको दूंगी। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर पुदीना, ज़ीरा, काला नमक और ये पानी जो है ना इमली का पल्प ये डाला है, ठीक है। और बस इसके अंदर चाट मसाला नमक का डाल दें और बस ये आपके जो पानी है ना खट्टे वाला वो तैयार है। अगर थोड़ी सी टाटरी है आपके पास वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वरना के बच्चों ने खाने होते हैं तो उस चीज़ से आप अवॉइड करें। और मैंने खीरा और जो है टमाटर वो भी मंगवाया था, तकरीबन 200-300 का हमारा तो ये मसाला ही आ गया था। बस अल्लाह ताला कबूल करे, छोटे छोटे बच्चों को ये मैंने बांटने होते थे और पहले भी मैंने बांटे थे, अब फिर मैं बांटे थे, फिर मैं अम्मी के घर आ गई ये सारा सामान लेके और यहाँ पे फिर सिस्टर ने बांट दिए थे। और यहाँ पे ना 14 अगस्त तो जा चुकी है, लेकिन बच्चों के पास अभी भी वो फ्रेम और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो बड़ा खुश हो के ना बनवा रहे थे। और बच्चे की जो है ना एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, मेरे भांजा ही लगता है, तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे। मैं उन्हीं के घर आई हुई थी पुप्पो का पता लेने। और आपको पता है कि यहाँ पे जब मुझे पौधे नज़र आ जाए ना तो फिर मेरा दिल करता है कि बस मैं उनको देखती जाऊँ। मेरी पुप्पो ने यहाँ पे बड़े प्यारे पौधे लगाए हुए थे, ज़ाहिर है उनको भी शौक है। वो सामने वाला मेरे चाचू का घर है और ये पुप्पो का घर है, वो साथ वाला मेरे कज़न का घर है, ठीक है। और ये भी खजूर वगैरह उन्होंने लगाई हुई थी, मुझे दिखा रहे थे मेरे फूफा। और ये कह रहे थे ये तुम्हारे फूफो ने टमाटर लगाया, बहुत प्यारे वो माशाल्लाह से लग रहे थे, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे और पसंद आते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये देखें एलोवेरा में छोटे छोटे बेबीज़ भी उसके आए हुए हैं। और ये देखें ये भी टमाटर का पौधा है और ये भी जो है ना छोटी सी एलोवेरा निकली हुई है। तो मैं उनको कह रही थी आप जो सूखे हुए हैं ना वो कटिंग करें। तो फूफा जी हमारे जो है ना वो बड़े प्यार करते हैं, शुरू से वो बड़ी फ्रैंकली थे। और बाकी मामू लोगों के साथ हमारा इतना ज़्यादा नहीं है। मामू तो बस प्यार दे दें हमें तो बड़ी बात है, अम्मी को प्यार सलाम दे दें तो बड़ी बात है। खैर हमारा ददयाल से बहुत प्यार है। लोग कहते हैं ननियाल, ननियाल से नहीं हमारा जी इतना प्यार, हमारा ददयाल से प्यार है। जहाँ से बच्चों को प्यार मिला वहीं पे वो होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ना ये मैं आ गई थी बाज़ार। बाज़ार आने के बाद जो है ना यहाँ से मुझे ना कुछ चीज़ें इतनी ख़ास नहीं लगी, इतने गंदे बैग मुझे पसंद नहीं आए बिल्कुल भी। आज बाज़ार में कुछ ऐसी गंदी गंदी चीज़ें नज़र आ रही थी। अच्छा मुझे लेना था अपने मैट के लिए ना कुछ कवर, लेकिन यहाँ से बजट के मुताबिक नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे थे लंडे में। खैर मैंने इस चीज़ को स्किप किया और मैं आगे बढ़ गई हूँ। और यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी थी और ये 100 रुपए के आपको हर चीज़ मिलेगी, जो कि ऑनलाइन भी आपको ये चीज़ मिलती है 100 रुपए की, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है ना वो 100 रुपए की मिलेगी, जो भी आप लेना चाह रहे हैं। अच्छा मैंने ना यहाँ से ना वो लेनी है बाल्टी वगैरह, तो मुझे ना ये बाल्टी चाहिए थी। मेरा पौधा टूट चुका है तो एक बाल्टी मैंने ली, कुछ और सामान मैंने थोड़ा बहुत लिया। इंशाल्लाह जाके आपको घर में बताऊंगी और दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है जी। अच्छा यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ भी 100 रुपए में, कैचअप बोतल, टिफ़न, जो भी आप चीज़ लेते हैं वो 100 रुपए में है। और ये 50-50, 30-30 रुपए के ना कवर और इस तरह की चीज़ें लगी हुई थी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, सीरियस बात है। यहाँ पे न्यू बैग्स और बड़े प्यारे यहाँ पे लगे रहे थे और कपड़ों वाले भी कोई कोई स्टॉल लगे हुए थे और कोई कोई नहीं थे। खैर हमारा जो है ना ये इस तरह है कि बाज़ार अमीरों के लिए भी है और गरीबों के लिए भी है। यहाँ पे बाज़ार जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत ये बड़ा बाज़ार लगता है, जिसका नाम है आफ्ताब बाज़ार। लोकेशन हम सेंड कर देंगे आपको, बस मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, एक सिस्टर ने मुझसे लोकेशन मांगी थी और मुझे याद भूल गया। इंशाल्लाह मैं उसको लोकेशन सेंड कर दूँगी इस एरिए की। जब मैं यहाँ जाऊँगी ना तो मैं करंट लोकेशन ही मैं कह रही हूँ कि मैं सेंड करूँ, ताकि आप आसानी के साथ वहाँ पहुँच सकें, ठीक है। उसके बाद जी मैं घर आ गई थी। घर आके ना फिर सिस्टर नमाज़ पढ़ रही थी और ये मेरी अम्मी का कमरा है जी, और मेरा बड़ा दिल करता है मैं इस कमरे को सजा दूँ, लेकिन इंशाल्लाह जल्द सजाएंगे जब मेरी यूट्यूब इनकम आ जाएगी। अम्मी यहाँ पे बैठ के बैंगन और अरबी काट रही हैं
और मैं बना रही हूँ मटर वाले चावल। इस तरह है कि मुझे बाज़ार से आते हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और बस मेरा यही इरादा है कि मैं जल्दी से ना जो है ना काम करके घर चली जाऊँ। मुझे यही टेंशन थी, हस्बैंड आ जाते हैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे, वो माशाल्लाह से घर आ जाते हैं। तो मुझे ये था कि मैं सारा खाना बना के उनके लिए लेके चली जाऊँ। यहाँ पे आलू मटर बने पड़े हुए हैं जो कि मैंने चावल बनाने, यहाँ पे सिस्टर ने चावल वॉश करके रख दिए थे, कहती आराम से ना फिर तुम बना लेना। तो बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी अम्मी का किचन का एरिया है, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली हैं और मेरा बड़ा दिल कहता है मैं इसको बहुत अच्छा जो है ना सेट करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती। खैर आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह और अल्लाह की ज़ात की मदद से हम ज़रूर ये हिस्से को कंप्लीट करेंगे। और बाकी सामान जो है ना, ये मैं आलू अरबी भी बनाऊंगी, सॉरी अरबी और बैंगन बनाऊंगी। और यहाँ पे जी माशाल्लाह से चावल हमारे बन के तैयार हो गए हैं। सालन रह गया था, वो एक चूल्हा है जिसकी वजह अगर दो होते तो दोनों हंडिया ऊपर रख दी जानी थी, लेकिन यहाँ पे हमने मसाले वगैरह रख लिए हैं और अरबी शरबी डाल के हमारा जो पक जाएंगे। यहाँ पे दूध बॉयल करने के लिए बाहर वाले चूल्हे पे रखा हुआ था, मैंने कहा मुझे घर जाते हुए देर हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है लाहौर में आजकल लोड शेडिंग है गैस की, तो फिर गैस 9-10 बजे चला जाता है, बल्कि 9 बजे चला जाता है। तो इसलिए मसला ये है कि हमने ना जल्दी से हर चीज़ को कवर करना होता है। और पहले लोग सुबह सुबह उठते नहीं थे, 10-11 बजे उठना, अब 10-11 बजे गैस चला जाता है और हर बंदा सुबह सुबह उठ जाता है। ये सबसे बेहतर यही है हमारी कौम में। खैर यहाँ पे मसाला भूनने के बाद अरवी डाल दी, अरवी थोड़ी सी हो जाएगी फिर इसके अंदर बैंगन डाल देंगे और हमारे मज़ेदार अरवी बैंगन तैयार हैं। और ये इसलिए शाम का खाना बन रहा है, सुबह गैस का मसला होता है तो फिर पराठे बना के ना बच्चे और अम्मी लोग खा लेंगे। इस वजह से मैंने ना फिर कहा ये हंडिया भी बनानी ज़रूरी है। तो खैर बस चंद पैसे होते हैं और बस बाज़ार चले जाते हैं और दिल करता है ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। उसने जितना दिया है उसका बहुत शुक्रिया है। अच्छा मैं खाना बना रही थी तो लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद मैंने ढक के सब्ज़ी ऊपर आ गई छत पे। ये हमारी छत का एरिया है, बादल भी बने हुए हैं और लगता है कि बारिश आए, लेकिन कभी लगता है नहीं आएगी। खैर हवा अभी ठंडी ठंडी चल रही थी और ये माशाल्लाह से यहाँ पे ना बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे। चाचू लोग सब चले गए थे, ऊपर भी रहाइश है छोटे चाचू की, और बस हम यहाँ पे इस छत से ना हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। और बचपन में हम यहाँ पे ना ये यहाँ पे मेरी चारपाई होती थी और सास सिस्टर की, इस तरह कज़नों की, और सब मिल बांट के हम रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। मेरा बेटा भी इंजॉय कर रहा है, वो भी कैमरे में हेलो हाय कर रहा है। अच्छा जी बहुत अच्छा लगता है जब मैं छत पे आती हूँ ना, तो मैं ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि इससे हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। इस घर से ना हमारा बचपन जुड़ा हुआ है, तो इस घर को हम छोड़ नहीं सकते, बस इससे हमें बहुत प्यार है। तो बस मैं लाइट और बच्चे भी लाइट आने का इंतज़ार कर रहे थे और बस सब मिल के ना हम खेल रहे थे बच्चों के साथ। और बच्चे बैठे हुए थे, लाइट ऊपर ना थोड़ी सी कम है इसलिए आपको रोशनी भी थोड़ी सी ना कम कम नज़र आएगी। और मेरी दादो लोग भी वहाँ बैठे होते थे, दादा अबू भी हुक्का लेके बैठते थे। वो यादें, वो दिन, वो इतनी जल्दी से गुजर गए हैं, पता ही नहीं चला। इतना दिल कभी कभी ना दिल को कुछ होता है कि पता नहीं क्या हो गया है, ज़माना बदल गया है, हम बदल गए हैं, लेकिन ऐसे लगता है वक्त बहुत जल्दी बदल जाता है। दादी अभी कल की बात है, दादी दादा छत पे बैठते थे और दादा हुक्का बनाते थे और पीते थे, वो बड़ा खुश होते थे बैठ के, हंसी मजाक चलता था, दादी को इंग्लिश सिखाती थी हम। वो वक्त ही चला गया, वो वक्त कभी लौट के नहीं आएगा। कभी कभी जब सोचते हैं तो बड़ा दिल को कुछ होता है। खैर मैं कौन सी बातें लेके बैठ गई हूँ आपके साथ। अच्छा जी खैर लाइट आ गई थी तो फिर बच्चे भी नीचे चले गए और बस सिस्टर लोग भी नीचे जा रहे थे, तो मैं उसको आवाज़ दे थी, अम्मी नीचे लेटी हुई थी। इस एरिए को मैं कवर करना चाहती, यहाँ से मेरा बेटा गिरा था और मेरी जान निकल गई थी। ये इस थड़े से ना ऐसे नीचे गिर गया था और अल्लाह ने उसको, बस अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। और इस एरिया को मैं कवर करना चाहती हूँ, मैं इस पर ये ग्रिल लगाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे अल्लाह इतने पैसे दे, मैं इस घर को बिल्कुल सेट कर दूँ। हाँ, और इंशाल्लाह वो वक़्त ज़रूर आएगा और ये सारी
सीढ़ियों में ग्रिल लगने वाली है, तो ग्रिल लगाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। और यहाँ पे सिस्टर ने मिर्चों वाला पौधा लगाया हुआ, इसके इतनी प्यारे मिर्चें लग रही हैं, अभी छोटे छोटे इसके अंदर ना फूल आए हैं। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी ब्लैक ब्लैक क्या चीज़ है, इसको तो देखें ये क्या है। तो बस पौधे रखा करें घर में, बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे बड़ा प्यार करते हैं, मुझे भी बड़ा ज़्यादा पौधों से ना प्यार है। और बस खाना शाना बन गया था और आपसे आप इजाज़त चाहते हैं जी। हमने खाया पिया और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।